बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं कोर्स सीखने के लिए, काम सीखने के लिए, तो उन्हें जो सबसे बड़ा मसला स्टार्टिंग में आ रहा होता है वो ये है कि उनके पास वेंडर्स डेटाबेस नहीं होता। जीबीओबी वाले जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके पास वेंडर्स का डेटाबेस होगा, वेंडर साइटें होंगी जिनके ऊपर वो क्लाइंट की गेस्ट पोस्टें पब्लिश कर सकें, तो फिर ही वो आगे काम कर सकेंगे। अब वो क्या करते हैं, वो करते ये हैं कि वो जाते हैं फेसबुक पे, वहां से लिस्ट लेने की कोशिश करते हैं, वो किसी और प्लेटफॉर्म से जाकर लिस्ट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अक्सर ऑथेंटिक नहीं होती। अच्छा, अब ये जो वेंडर साइटें हैं, अगर वो खुद कलेक्ट करना चाहें तो उन्हें क्या मसाइल पेश आते हैं। देखिए, आपने वेंडर साइटें जब कलेक्ट करनी होती हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं। आपने सबसे पहले वेंडर्स को तलाश करना होता है गूगल से या किसी और प्लेटफॉर्म से। उसके बाद आपने उनके स्टैट्स चेक करने हैं कि क्या वो अच्छी साइटें हैं कि बुरी साइटें हैं या हल्की साइटें हैं। फिर उन्हें क्या करना है, आपने उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो फाइंड करने हैं, फिर आपने उनको ईमेल्स करनी है, फिर उनके रिस्पॉन्सेज आने हैं, फिर आपने उनके साथ बार्गेनिंग करनी है। ये सारा जो प्रोसेस है, इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है, इसको अगर बहुत आसान करना हो तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड तो ये है कि हम इसके लिए कोई एक टीम मेंबर हायर कर लें, क्योंकि मैंने हमेशा जिक्र किया है कि जीबीओबी जो गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस है, ये बिजनेस है प्रॉपर, एक ये सिर्फ फ्रीलांसिंग नहीं है। अगर ये बिजनेस है तो इसको बिजनेस के तौर पर लेना चाहिए। तो बिजनेस के तौर पर लेने के लिए हमारे पास इसको हमने एक्सपैंड करना है, जल्दी इसको सेटअप करना है। हमारे पास दो ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम या तो इसके लिए टीम हायर कर, मैंने फर्ज करें 2 लोग हायर किए हुए, और 2 लोग मैं सैलरी पे हायर करूंगा, और रोजाना क्या काम करेंगे, रोजाना डेली बेसिस पे कम से कम वो 100 साइट्स को फाइंड करेंगे, उनको परखेंगे, उनको चेक करेंगे, उनके कॉन्टैक्ट्स फाइंड करेंगे, फिर उनको मेल्स भी करेंगे, और जब रिस्पॉन्सेज आएंगे फिर उनको आगे बार्गेनिंग भी करेंगे। तो या तो मैं टीम मेंबर्स हायर कर लूं इसके लिए, या दूसरी ऑप्शन में मेरे पास जो सबसे अच्छी ऑप्शन है इस वक्त वो क्या है कि मैं इसके लिए एक टूल इस्तेमाल कर। ये जो टूल है, ये ना सिर्फ आपको जो एम्प्लॉइज हैं उनके मुकाबले में, उनकी सैलरी के मुकाबले में काफी सस्ता पड़ता है, बल्कि ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी होता है। तो अभी हम आज देखेंगे कि किस तरीके से हम वो जो महीनों में होने वाला काम है वो चंद घंटों में या चंद मिनट्स के अंदर कर सकते हैं। तो ये जो टूल जो आपकी मुश्किल को आसान करने वाला है, इसका नाम है outreachflow.ai। तो चलिए देखते हैं कि ये टूल क्या है, इसमें क्या फीचर्स हैं और किस तरह हमारी हेल्प कर सकता है, और हजारों साइट्स का डाटा चंद मिनट्स में निकाल के हमें दे सकता है। लीजिए, ये टूल हमारे पास आ गया है, इसका नाम है outreachflow.ai। अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे अगर इसके फीचर्स देखे जाए कि यहाँ पे क्या फीचर्स मिलेंगे, प्राइसिंग क्या है, इसको यूज कैसे करना, उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल इस बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो अगर फीचर पे जाते हैं तो यहाँ पे इसमें जो सबसे पहला फीचर है वो ये जी कि हम हंड्रेड्स ऑफ रियल गेस्ट पोस्ट टारगेट जो है वो फाइंड कर सकते हैं चंद सेकंड्स के अंदर या मिनट्स के अंदर। किस तरह करेंगे अभी आगे देखते हैं। गेट इंस्टेंट एसईओ मैट्रिक्स, जितनी साइटें आप फाइंड करेंगे तो चंद सेकंड के अंदर क्या होगा, उनके सबके स्टैट्स भी आपको फाइंड हो सकते हैं। इसके अलावा कोई आपको एसईएमएस बाय नहीं करना पड़ेगा, मोज बाय नहीं करना पड़ेगा, एहरस बाय नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ आपको इसके अंदर ही मिल जाएगा। इसके बाद अगली बारी आती है ऑटो फाइंड वेरीफाइड कॉन्टैक्ट ईमेल्स। अब यहां अक्सर मसला जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ना सबसे ज्यादा, वो क्या होता है कि ईमेल आईडीज को फाइंड करना, कॉन्टैक्ट्स को फाइंड करना, फिर उनको वेरीफाई करना। तो इस टूल में क्या है, ये सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ईमेल एड्रेस फाइंड भी हो जाएंगे और वो वेरिफिकेशन भी उनकी चेक हो जाएगी। अब यहाँ पे जो अगला फीचर है वो है जी वार्म अप योर इनबॉक्स। मैं 12 बार ये बात कर चुका हूं डिफरेंट वीडियोस के अंदर कि जब हम अपनी ईमेल कैंपेन्स को स्टार्ट करते हैं, अगर हमारी ईमेल आईडी बिल्कुल फ्रेश हो, नहीं हो, तो हमारी ईमेल्स के स्पैम में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आप अपनी ईमेल आईडी को थोड़ा वार्म अप कर लें, यानी आपकी आईडी से जो ईमेल्स हैं वो चली जाएं, डिलीवर भी हो जाएं, उसके बाद उनके कुछ रिस्पॉन्सेज भी आ जाएं, अगर ये 50, 100, 200, 300, 400 मेल इस तरह की एक्सचेंज हो जाएं, तो इसे कहते हैं आपका जो अकाउंट है वो वार्म अप हो गया। इसके बाद क्या होगा कि आप किसी को भी मेल जब भेजेंगे तो स्पैम में जाने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। तो ये हमारा जो फीचर है, ये वार्म अप करने का फीचर इसके अंदर मौजूद है। और जो सबसे अच्छा फीचर है वो ये है जी कि पर्सनलाइज्ड गेस्ट पोस्ट पिचेस रिटन बाय एआई। किसके अंदर फीचर है कि आप एआई से जो टेम्पलेट है बना के आप सबको इकट्ठा सेंड भी कर सकते हैं। और लास्ट चीज हमारे पास है स्मार्ट सेंड थ्रॉटलिंग, यानी अगर आपने बल्क ईमेल्स करनी है तो ये टूल ना सिर्फ बल्क ईमेल करेगा, बल्कि उसको ईमेल सेंड करने की जो पेस है, जो रफ्तार है, उसको भी ये मैनेज करेगा, ताकि ऐसा ना हो कि सारी मेलें इकट्ठी चली जाएं और गूगल को या किसी भी ईमेल प्रोवाइडर को ये शक हो जाए कि यहाँ पे स्पैमिंग हो रही है। तो लिहाजा इसकी जो पेस है प्रॉपर तरीके से सेट करके आगे मेलें सेंड की जाएंगी, ताकि उनकी जो इफेक्टिवनेस है, जो उनकी डिलीवरेबिलिटी है, वो ज्यादा से ज्यादा रहे। लेकिन ये तमाम इसके फीचर हैं। तो अभी मैं इसका एक जो सबसे पहला फीचर है कि आपने किस तरह वेबसाइट्स फाइंड करनी है, और फाइंड करने के बाद किस तरह उनके आपने कॉन्टेक्ट्स निकालने हैं और उनके आपने एसईओ मैट्रिक्स निकालने हैं। ये तमाम चीजें मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा और लास्ट में बताऊंगा कि आप इस टूल को $1 के अंदर किस तरह ट्राई कर सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे साइन अप करने के बाद जब आप $1 इनको पे कर देंगे तो $1 पे करने के बाद आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। मैंने ऑलरेडी कुछ इसको यूज किया है तो आपके सामने ये डैशबोर्ड आ गया है। अब यहाँ करना आपने क्या है कि यहाँ देखिएगा फाइंड आउटरीच अपॉर्चुनिटीज, आपके पास यहाँ पे ये टैब मौजूद है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद आप इसे बताएंगे कि मुझे किन निशिस का डाटा चाहिए। तो फर्ज करें मैं इसे कहता हूँ जी कि मुझे लेट्स सपोज मैं इसे कहता हूँ जी कि मुझे वेडिंग से मुतल्लिका या फैशन से मुतल्लिका जो है वो डाटा चाहिए, फैशन से मुतल्लिका डाटा चाहिए और इसके अलावा कोई और निश भी चाहिए तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मुझे कितनी वेबसाइटें चाहिए तो यहाँ पे अप टू 5000 साइट्स इसे आप कह सकते हैं। जितनी भी अवेलेबल होंगी ये मैक्सिमम आपको निकाल के दे देगा। अब यहाँ पे 50 है मैं से फिर इसके फर्ज करें से फिलहाल जो टेस्ट करने के लिए मैं से कहता हूँ मुझे 10 साइट्स प्रोवाइड करो। अब कंट्री, किस कंट्री की साइटें चाहिए, किस कंट्री की साइटें चाहिए तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है आप किस कंट्री की साइटें तलाश करना चाहते हैं तो ये टूल ऑटोमेटिकली हमें उस कंट्री की साइटें जो है वो तलाश करके देगा। तो ये भी बड़ी आसानी हमारे लिए हो जाती है। तो फिलहाल मुझे यूएस की साइटें चाहिए, लैंग्वेज मुझे इंग्लिश चाहिए, मैं कहता हूँ यहाँ पे जी फाइंड वेबसाइट्स। तो मैं फाइंड वेबसाइट्स पे क्लिक करूंगा तो ये टूल क्या करेगा जी, देखिएगा कुछ टाइम लेगा और कुछ टाइम लेने के बाद ये मुझे जो रिजल्ट्स हैं यहाँ पे शो करवा देगा। जो वेबसाइट्स होंगी मुझे चाहिए वो फैशन की साइटें चाहिए और साथ मुझे वो जो कंट्री है वो यूनाइटेड स्टेट्स चाहिए। लेकिन जी इस टूल ने हमें डाटा निकाल के दे दिया है। इसने कहा जी कि यू रिसीव 3 बोनस वेबसाइट्स। क्रेडिट्स हमारे जो खर्च हुए हैं वो 10 खर्च हुए हैं लेकिन साइटें इसने 13 दे दी हमें, तो थोड़ा सा बोनस भी मिल गया हमें। अब क्या होगा जी, अब यहाँ पे ये होगा कि यहाँ देखिए जितनी भी साइटें आपके सामने आ रही हैं अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो यहाँ पे तमाम जो साइटें हैं उनका राइट फॉर अस वाला पेज मौजूद है। अब जिन साइटों का राइट फॉर अस वाला पेज मौजूद होता है उनका रिस्पांस आने के चांसेस निस्बतन ज्यादा होते हैं। तो ये टूल मैक्सिमम कोशिश ये करता है कि आपको सिर्फ वही साइटें निकाल के दे जो कि राइट फॉर अस वाली साइटें हैं। बहरहाल ये साइटें हमारे सामने आ चुकी हैं। ये जब साइटें हमारे सामने आ गई हैं ये 10 रिजल्ट्स पर पेज शो करवा रहा है। इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर करें इस तरह तो ये 25 रिजल्ट्स पर पेज हो जाएंगे। हमने चूंकि 13 रिजल्ट्स निकालने हैं तो सारे रिजल्ट्स यहाँ मौजूद हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल मैंने कर लिया है। ये तमाम जो डाटा है मैंने सिलेक्ट कर लिया है और मैं इंपोर्ट टू माई डाटा बैंक, मैं इसे डाटा बैंक में इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये तमाम जो डाटा मैंने फाइंड किया था वो मेरे डाटा बैंक में चला गया है। सिर्फ डाटा बैंक में इंपोर्ट करने के बाद आपने जाना है अपने डाटा बैंक के अंदर। माई डाटा बैंक की ऑप्शन यहाँ मौजूद है। आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद तमाम जो साइट्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ पे जो प्रीवियस डाटा आप निकाल चुके हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है और जो आपने डाटा भी फ्रेश फाइंड किया है वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो बहरहाल मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि यहाँ पे कोई एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। कुछ साइटें मैं ऑलरेडी पहले भी फाइंड कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे फर्ज करें यहाँ पे फैशन की ही कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ। तो कुछ साइटें फैशन वाली ऑलरेडी मौजूद हैं, यहाँ पे अप्लाई फिल्टर्स करते हैं और कुछ साइटें मैंने रिसेंटली फाइंड की हैं। जो मैंने प्रीवियसली फाइंड की थी उनके देखे स्टैट्स मौजूद हैं, उनकी ईमेल आईडी भी यहाँ पे फाइंड हो चुकी है। लेकिन ये जो मैंने रिसेंटली साइटें फाइंड की हैं उनके स्टैट्स और ईमेल आईडी यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इन तमाम साइटों को सिलेक्ट करूंगा। मैं यहाँ पे 10 रिकॉर्ड सिलेक्ट किए हैं और यहाँ देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रही है क्या एक्सपोर्ट करने की या फिर फेच ईमेल्स की या फिर फाइंड मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैट्रिक्स फाइंड करूंगा। मैट्रिक्स फाइंड के बाद जब मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखेगी कि टूल क्या करेगा, ये इन तमाम साइटों के, इन 10 साइटों के मैट्रिक्स फाइंड करेगा जिसके अगेंस्ट हमारे 20 क्रेडिट जो है वो खर्च होंगे। मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यस फाइंड मैट्रिक्स। अभी यहाँ पे क्या होगा, मैट्रिक्स डिस्कवरी जो है वो स्टार्ट हो गई है। अभी कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे इन तमाम साइटों के जो मैट्रिक्स हैं वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जी जैसे मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया तो मेरे पास जो साइट्स हैं वो आ चुकी हैं और उनके जो स्टैट्स हैं वो भी साथ यहाँ पे लग के आ चुके हैं। उनके ईमेल एड्रेस अभी फाइंड नहीं किए हमने, लेकिन स्टैट्स मैक्सिमम साइटों के आ चुके हैं। अब यहाँ पे फर्ज करें मैं चाहता हूँ जी फेच ईमेल्स, मैं तमाम साइटों के ईमेल्स भी फेच करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे फेच ईमेल्स के ऊपर 10 साइटें मैंने सेलेक्ट की हुई हैं। मैं यहाँ पे फेच ईमेल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यस फेच ईमेल, यहाँ पे 30 क्रेडिट्स मेरे खर्च होंगे। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो मेरी ईमेल्स फाइंड करने का जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब मेरी तमाम साइटें यहाँ मौजूद हैं, उनके ईमेल एड्रेसेस भी यहाँ पे फाइंड होके यहाँ पे लग जाएंगे और जो ईमेल एड्रेसेस होंगे वो वेरीफाइड ईमेल एड्रेसेस होंगे, उनकी वेरिफिकेशन भी साथ साथ होती चली जाएगी। अब यहाँ पे मैं इस पेज को थोड़ा सा रिफ्रेश करके देखता हूँ कि ये प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है कि जब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं ना तो यहाँ पे ये होता है कि आपकी जो कैटेगरी है वो डीसिलेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फैशन दोबारा कर लेते हैं ताकि वही डाटा हमारे पास दोबारा नजर आ जाए। अब यहाँ पे करेंगे अप्लाई फिल्टर्स दोबारा से और जो फैशन की साइट हमने फाइंड की थी देखें उनमें से पहले इनके ईमेल एड्रेसेस नहीं थे, अब यहाँ पे इनके ईमेल एड्रेसेस आ चुके हैं। तो जिन के ये टूल ईमेल एड्रेसेस फाइंड कर सकता था उसने फाइंड कर दिए, जिनके फाइंड वो नहीं कर सका उसने क्या किया, उसके आगे क्रॉस लगा दिया कि इसका ईमेल एड्रेस मुझे नहीं मिल सका। तो आप क्या करेंगे, आप इसका जो ईमेल एड्रेस है वो मैन्युअली भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह क्या हुआ कि हमारा जो काम था जो कि हमने बहुत ज्यादा टाइम लगा के करना था, हमारा वो काम बहुत शॉर्टली बड़े कम टाइम के अंदर हमने वो सारा काम कर लिया। इस तरीके से आप हजारों साइट्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो डेफिनेटली डिपेंड करता है आपके क्रेडिट्स के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप $1 वाला इनका
जो फ्री पैकेज है वो बाय करते हैं तो आपको यहाँ पे 300 क्रेडिट्स मिलते हैं। जो 300 क्रेडिट्स मिलते हैं इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आप पर क्रेडिट आपकी एक साइट फाइंड होगी, या 300 साइटें फाइंड कर लें, या फिर आप ये करें 100 साइटें फाइंड करके उनके मैट्रिक्स फाइंड कर लें, या फिर ये करें 50 साइटें फाइंड करके उनके मैट्रिक्स भी फाइंड कर लें, उनके ईमेल एड्रेसेस भी फाइंड कर लें। तो इस तरीके से हम ये सारा काम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं सिर्फ $1 के अंदर। अब ये करना किस तरह है जरा इसको चेक करते हैं कि करना किस तरह आपने। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको यूज करने के लिए आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसमें अपना जो नेम है वो ऐड करेंगे, जो भी नाम आपने ऐड करना है। यहाँ पे मैं अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको मैं फिलहाल हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे आप कोई भी जो पासवर्ड है वो ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे इसको साइन अप करेंगे और साइन अप करने के बाद हमें ईमेल जाएगी और जो ईमेल है हमें जो ईमेल जाएगी हम उसकी ईमेल के ऊपर जाके क्लिक करेंगे और इसको अपनी ईमेल को कंफर्म करेंगे। जैसे मैंने ईमेल पे जाके उसे कंफर्म योर अकाउंट किया तो मेरा जो ईमेल है वो कंफर्म हो चुकी है। अब मैं वापस जाऊंगा अपने अकाउंट की तरफ और अकाउंट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको जरा पेज को रिफ्रेश करता हूँ और इसको हम लॉगिन करने की अब कोशिश करेंगे। लीजिए अब दोबारा से आपने होम पेज पे जाना और यहाँ पे इसको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे जो क्रेडेंशियल्स है अपने पुट करने हैं और जैसे इसको आप पुट करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। अच्छा जी, अब तरीका सारा आपने देख लिया। अब इसे $1 में हमने ट्राई कैसे करना है तो यहाँ पे हम जब जाते हैं ना प्राइसिंग के अंदर, जब प्राइसिंग में हम क्लिक करते हैं ये सारे पैकेजेस हमारे पास आ गए। $29 पर मंथ है, $69 पर मंथ है, $119 पर मंथ है और यहाँ पे ईयरली में कुछ डिस्काउंट डेफिनेटली आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि इसके अंदर यहाँ देखिएगा ऑप्शन आ रही है ट्राई आवर फ्री प्लान जस्ट $1 फॉर लाइफ टाइम एक्सेस। आप इसको जब क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा, $1 आपको पे करना पड़ेगा और हर महीने आपको 300 क्रेडिट्स फ्री में मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप इनका जो $1 वाला पैकेज है वो बाय कर लेंगे। सिर्फ $1 आपने एक्सपेंड करना है, कार्ड की डिटेल्स ऐड करनी है और उसमें आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपके कार्ड की जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑन हो ताकि आपकी पेमेंट जो है स्मूथली हो सके। पेमेंट करने के बाद ये पैकेज आपका लाइव हो जाएगा और उसके बाद आप मंथली बेसिस पे 300 क्रेडिट इस्तेमाल कर सकते हैं और इस टूल को टेस्ट अच्छे अंदाज से कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप इनके जो पैकेजेस हैं आप उनको बाय भी कीजिएगा और बाय करने के बाद अपने काम को एक्सपेंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी और आप इस टूल को इस्तेमाल करने के बाद अपना काम काफी हद तक आसान करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।